Good morning students. Today's topic is DBMS and database. DBMS Database Management System, ये इसका फुल फॉर्म है. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डाटाबेस, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए हैं. आगे इसका डिफरेंस समझा जाएगा और ये क्या होते हैं इसे विस्तार से जानेंगे. तो सबसे पहले DBMS को सीखने के लिए डाटाबेस पर चलते हैं कि डाटाबेस क्या होता है. डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन in a systematic way. In a database, the data is organized in the form of rows and columns. We can easily access and manage a large amount of information in the data. Database प्रायः हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा दिन प्रतिदिन का कार्य होता है वह इस डाटाबेस के इर्द गिर्द ही घूमता है. वास्तव में ये चीज़ें होती रहती हैं किंतु हमें विशेष रूप से नज़र नहीं आती. हम किसी भी प्रकार से डाटाबेस को इस प्रकार समझ सकते हैं कि डाटाबेस एक सुसंगठित और व्यवस्थित कलेक्शन संग्रह है ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन. सूचनाओं का और डाटा का एक कलेक्शन है जो एक संगठित और सुव्यवस्थित फॉर्म में हमें प्राप्त होता है, उसे ही डाटाबेस कहा जाता है. और ये एक सिस्टमेटिक वे से रखा जाता है, इसलिए हम इसको आसानी से प्रयोग भी कर लेते हैं. इन डाटाबेस के अंतर्गत जो डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है ये फॉर्म में होता है रो और कॉलम के. रो जैसा आपको बताया गया था, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, पड़ी लाइनें होती हैं, उन्हें रोज कहते हैं. और कॉलम्स जो ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कॉलम्स होते हैं. इन्हीं दोनों के फॉर्म में ये पूरा का पूरा डाटा सुरक्षित रखा जाता है. और क्यों सुरक्षित रखा जाता है? ताकि वी कैन ईजिली एक्सेस एंड मैनेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डाटाबेस. ताकि हम डाटाबेस के अंतर्गत इन सभी सूचनाओं का, इन सभी डाटा का आसानी से विस्तार कर सकें, एक्सेस विस्तार कर सकें और उसे मैनेज कर सकें कि जितने भी बड़े बड़े अमाउंट हैं डाटा के अंतर्गत, बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें बड़ी मात्रा में इकट्ठा की गई हैं, तो उनका हम प्रयोग कर सकें. ऐसे अगर हम अस्त व्यस्त तरह से रखेंगे तो उन सूचनाओं का हम फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, उसका लाभ हमें नहीं होगा, उसे हम उपयोगी नहीं बना पाएंगे. लेकिन जब हम व्यवस्थित क्रम में इन इंफॉर्मेशंस को, डाटा को व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो हम इसका विस्तार से प्रयोग कर सकते हैं. अब आगे समझते हैं DBMS को. DBMS क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये जैसे भी आपको बताया गया था, DBMS का फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. डाटाबेस वो पूरी प्रक्रिया है और DBMS क्या है? उसे संचालित करने का एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो बनाया गया है इसके अंतर्गत, MS Access के अंतर्गत, विच इज यूज टू एक्सट्रैक्ट, क्रिएट और मॉडिफाई डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस. इस प्रकार के डाटाबेस में जो व्यवस्थित ढंग से रखा गया है, इसमें भरी हुई सूचनाओं को हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से विस्तार दे सकते हैं और नई चीज़ें तैयार कर सकते हैं, इसे मॉडिफाई कर सकते हैं. मतलब समय समय पर जो परिवर्तन होते हैं उन्हें भी किया जा सकता है. भाई एक बार डाटा हमने इकट्ठा कर लिया और जो भी परिवर्तन बीच बीच में होता है वो संभावित परिवर्तन मॉडिफाई कर दिया जाता है, उसका हम सुधार कर देते हैं. पिछली चीज़ें बदल करके नई चीज़ें अपडेट करते रहते हैं. उसको मॉडिफाई करने का मतलब अपडेट करते रहना.
और उस डाटा को हम समय समय पर अपने इस डाटाबेस में ऐड करते रहते हैं, पिछली चीज़ें हटाते जाते हैं, इस प्रकार से उसे अपडेट करते रहते हैं। और DBMS या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन रिलेशनल डाटा इज नोन एज RDBMS। और ऐसा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि अलग अलग प्रकार की सूचनाओं पर आधारित होता है और वो सूचनाएं एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, रिलेशनल होते हैं। जो भी डाटा होते हैं वो रिलेशनल होते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई डाटा रहता है या डाटाबेस होता है तो उसे हम लोग कहते हैं RDBMS, मीन्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS का फुल फॉर्म है। अब इसका जैसे कि अभी चर्चा की गई थी कि दिन प्रतिदिन हम लोग इसका उपयोग करते रहते हैं और यह हमारी जानकारी में आता भी है और नहीं भी आता है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, योर टीचर ऑलवेज कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट बाय मेंटेनिंग अ डाटाबेस। जैसे कि हम सभी टीचर्स, आप सभी स्टूडेंट्स का एक डाटाबेस, एक रिकॉर्ड अपने पास एकत्र करके रखते हैं। जैसे आप लोग एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के टाइम में आपका बहुत सारा डाटा, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर और तमाम सारी चीज़ें हम लोग एकत्र कर लेते हैं। इस तरह से आपका एक डाटाबेस तैयार हो जाता है, उसको हम लोग मेंटेन करते हैं। सिमिलरली इन आवर डेली लाइफ, टेलीफोन डायरी या टेलीफोन डायरेक्टरी, लिस्ट ऑफ ग्रोसरी आइटम्स, जो परचून की दुकान का सामान होता है, प्रोविजन स्टोर का सामान होता है, राशन की दुकान का सामान होता है, टेलीफोन की डायरेक्टरी यूज़ करते हैं हम लोग। लिस्ट ऑफ बुक्स, जो पुस्तकों की सूची होती है, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। एंड ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ डाटाबेस, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशंस जो हमें अलग अलग स्थानों पर प्राप्त होते हैं या हम रखते हैं, स्वयं से अपने पास सृजित करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, संग्रहित करके रखते हैं, यह सब डाटाबेस के ही उदाहरण हैं। वी मेंटेन द इंफॉर्मेशन इन अ डाटाबेस in some manner like alphabetically so that we can extract the information quickly and efficiently whenever needed। और इसे हम लोग प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसे फॉर्म में रखा जाए, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में रखा जाए। जैसे डायरी हम लोग मेंटेन करते हैं, उसमें मोबाइल नंबर से अगर हम यूज़ कर लें तो उसमें आप देखेंगे कि हम लोग ए नाम वाले एक साइड में कर लेते हैं सारे के सारे नंबर, बी नाम वाले, सी नाम वाले, इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली उनको अरेंज कर लेते हैं, जिससे हमें ढूंढने में, खोजने में आसानी रहती है। अगर हमें नाम ठीक तरह से मालूम है तो हम उस नाम के श्रृंखला में देख लेंगे कि इस अल्फ़ाबेट से ये नाम है, उसका फ़ोन नंबर हमें आसानी से मिल जाएगा। या फिर रोल नंबर या सीरियल नंबर होता है, जैसे कि क्लास में, स्कूल में सभी बच्चों को एक यूनिक आईडी मिल जाती है जिसे हम लोग SR नंबर कहते हैं, उससे भी मदद मिलती है, वो भी एक आधार हो सकता है। या क्लास का रोल नंबर होता है, रोल नंबर से बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। रोल नंबर के साथ साथ अल्फ़ाबेटिकल भी हम लोग उसे अरेंज कर लेते हैं, उसमें भी आसानी रहती है। कहने का मतलब ये है कि हम अपने डाटाबेस को खुद से मैनेज करते हैं कि हम उसे किस प्रकार से रखें, किस प्रकार से संग्रहित करें कि हमें उसमें से सूचनाएं प्राप्त करने में कठिनाई ना हो, आसानी से हम उसे निकाल सकें। और इसके साथ ही साथ हम उसे और मैनेज करते हैं। मैनेज कैसे करते हैं? जैसे किसी बच्चे का, किसी छात्र का टेलीफोन नंबर बदल जाता है तो तुरंत वो सूचना देता है और हम लोग उसका पुराना नंबर हटाकर नया नंबर डाल देते हैं। या किसी बच्चे का कोई एड्रेस चेंज होता है तो पुराना एड्रेस हटा करके नया एड्रेस डाल देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समय समय पर उसे मॉडिफाई भी करते रहते हैं और उसमें जो चीज़ें हमें ऐड करनी होती हैं वो ऐड कर देते हैं, और जो चीज़ें डिलीट करनी होती, जैसे पिछला एड्रेस है यूज़ नहीं होना है, डिलीट कर देंगे, मोबाइल नंबर है डिलीट कर देंगे और नया ऐड कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हम लोग उसे अपडेट भी करते रहते हैं। इस प्रकार से जो भी डाटाबेस होता है उसे हम लोग मॉडिफाई करके मैनेज करते रहते हैं। बट
इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन अ डाटाबेस मैनुअली। लेकिन अगर हमें स्वयं से ये बात करनी हो, ये काम करना हो, तो शायद बड़े अमाउंट में ये इंफॉर्मेशंस डिलीट करना, हटाना, रखना, जोड़ना ये कठिन काम हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस हज़ारों के रिकॉर्ड्स को आसान बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग करते हैं। और MS एक्सेस के अंतर्गत हमें ये पैकेज मिलता है जिसमें हम लोग DBMS या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत इस प्रकार का डाटा आसानी से मैनेज कर लेते हैं, ताकि हमें समय पड़ने पर आसानी से ये सारा का सारा डाटा उपलब्ध हो सके। एक दूसरे से रिलेटेड होने के कारण हम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्राइटेरिया में उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो ये होती है कि एक से दूसरे जो टेबल्स रिलेटेड होते हैं उन सभी में एक साथ परिवर्तन, एक साथ मॉडिफिकेशन आसानी से हो जाता है। और इस प्रकार से जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये बहुत उपयोगी सिद्ध होता है, जिसमें कि हम हर प्रकार का डाटा हर समय अपडेट रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा DBMS और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो डाटाबेस के अंतर्गत आधारित है, एक दूसरे से रिलेटेड है, इसे हम लोग आगे और अच्छे से विस्तार से सीखेंगे। इसका प्रयोग कैसे करते हैं, किस तरह से इसमें टेबल्स बनाई जाती हैं, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, इसे हम लोग और विस्तार से सीखेंगे। थैंक यू।